नमस्कार, मैं हूं विवेक और आप देख रहे हैं आपकी आवाज़। चुनाव भी ख़त्म हो गया, रिज़ल्ट भी आ गया और कहें तो बहुत आशानुरूप जो हम लोगों ने अनुमान लगाया था बंगाल को लेकर के, हरियाणा को लेकर के, महाराष्ट्र को लेकर के बहुत सटीक हम लोग प्रेडिक्शन करने में सफल रहे। हमारा आकलन बहुत सटीक था और ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश को लेकर के और बिहार को लेकर के थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ होगा, लेकिन उत्तर प्रदेश में लगभग हम लोग नब्ज़ पकड़ने में कामयाब रहे, क्योंकि वहाँ एक बड़ा नेटवर्क था हम लोगों के पास। आप लोगों ने बहुत साथ दिया। आपसे निवेदन ये है कि यूं ही अपना साथ बनाए रखिए। हम लोगों को बहुत हौसला मिला है और उसी की वजह से, चूँकि हम लोगों ने सोचा था कि इसको इस इलेक्शन के बाद बंद कर देंगे, इस इलेक्शन तक इसको चालू रखने का एक हम लोगों का उद्देश्य था, लेकिन जिस तरह से आप लोगों ने प्यार दिया, जिस तरह से आप लोगों का स्नेह मिला, लगा है कि इसको हम लोगों को कंटिन्यू करना चाहिए। चूँकि इसके बाद भी कई चुनाव हैं, हरियाणा का चुनाव आना बाकी है, दिल्ली से नज़दीक लगा हुआ हरियाणा है, वहाँ भी बहुत इंटरेस्टिंग इलेक्शन होने वाला है। तो अब सरकार गठन का कार्यक्रम चालू हो गया है, तो उस पर भी निगाह बनाए रखेंगे। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हम लोगों के पास है। 4 तारीख को रिज़ल्ट आए, उसके बाद हम लोग भी थोड़ा सुस्त पड़ गए, लेकिन बहुत सारे साथियों की रिक्वेस्ट है, उनका अनुरोध है कि हम इस सिलसिले को जारी रखें। पॉलिटिकल कमेंटेटर्स में हम लोग बहुत छोटे प्लेयर हैं और हमारा सब्सक्रिप्शन बेस भी बहुत ज़्यादा नहीं है, सब्सक्राइबर्स भी बहुत ज़्यादा नहीं है, नया चैनल है हम लोगों का। लेकिन फिर भी आप लोगों ने जिस शिद्दत के साथ हम लोगों को प्यार दिया, मोहब्बत दी, उसके लिए आपका सबका शुक्रिया। हमारी जो एक लंबी टीम थी, जिसमें हमारे प्रोड्यूसर डायरेक्टर रजनीश जी पीछे से सब कुछ कर रहे थे, उनका एक वीडियो भी आया जिसमें उन्होंने क्लेम किया है कि आपकी आवाज़ ने जो अनुमान लगाया था वो बहुत कुछ सही निकला, लगभग और लोगों की अपेक्षा सही निकला। और सबसे बड़ी चीज़ एक ये थी, हम लोगों का जो खुशी का कारण है, उत्साह का जो कारण है, वो ये कि लोगों ने चुनाव के बीच से चौथे या 5वें चरण से पकड़ना चालू किया और हम लोग चुनाव से पहले, घोषणा होने से पहले परिस्थितियों को पकड़ रहे थे, जिसमें बहुत सारे लोग कह रहे थे कि राम मंदिर का एक बहुत बड़ा सैलाब आने वाला है और उससे वोटों का सैलाब आने वाला है और देश में राजनीति जो है बहुत बदलने वाली है, कि पहले से बढ़ के सीटें बीजेपी की आएंगी। हम लोग उस समय से प्रेडिक्शन कर रहे थे कि नहीं, इस बार कुछ नया होगा। उसका कारण ये है कि जो ग्राउंड पे चल रहा था उसमें हम लोग जो बात कर रहे थे, हम लोगों ने चुनाव घोषित होने से पहले से ही, खासतौर से कहें कि राम मंदिर का जब ये प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ, उसके लगभग आसपास से हम लोगों ने ज़मीन पे समझना प्रारंभ किया कि हुआ क्या है, हो क्या रहा है। तो बहुत ज़्यादा उत्साह दिखा नहीं कि सीटें बढ़ने जैसा कोई माहौल बन रहा है। तो इसको जारी तो रखेंगे, लेकिन आप लोगों से निवेदन, अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिए। हो सकता है कुछ बकवास भी हो चैनल में, तो एक तो हमारा सब्सक्रिप्शन बेस जैसे जैसे बढ़ेगा, हमें हौसला मिलेगा। आप इसको जितना लाइक करेंगे, इस पर कमेंट करेंगे, इसको जितना शेयर करेंगे, हमको हौसला मिलेगा। यकीन मानिए कि सिलसिले को हम लोग ले जाएंगे हरियाणा के चुनाव में, महाराष्ट्र के चुनाव तक, और वहाँ से भी कुछ आपको निकाल करके इसी तरह की खबरें देने का प्रयास करेंगे। और दूसरा एक चुनौती भी है कि पहली बार में तो हो सकता है कोई तुक्का लग गया हो, कोई ऐसे अटू टक्कर फेर दी हो, कोई अनुमान लगा दिया हो। चूँकि एक तरफ जो साइकोलॉजी है वो पूरा एक साइंस है, बताते हैं ऐसा है कि वो विज्ञान है और आंकड़ों का खेल है और उन आंकड़ों का मंथन करके निकालते हैं। लेकिन हम लोगों ने दूसरा पैटर्न अख्तियार किया। हमारा कोई पर्टिकुलर सैंपल साइज नहीं है, बस जो जनता के बीच में भावनाएं क्या हैं उनके अंदर, और बहुत कोई स्पेसिफिक क्वेश्चंस नहीं होते, क्वेश्चन आंसर्स ऐसे स्पेसिफिक नहीं होते कि रटे रटाए पैटर्न दे दिए बहुत सारे लोगों को और उन्हीं पे सारे जवाब। हम लोग सब जवाब में से भी सवाल खोज रहे हैं, वहाँ से सारी चीज़ें निकलती हैं। तो मुझे लगता है एक नया मेथड हम लोग डेवलप करने का प्रयास कर रहे हैं, और आप लोगों का अगर सहयोग रहा, आप लोगों का प्यार और मोहब्बत इसी तरह से जारी रही, तो हम लोग इसमें कुछ प्रयास करेंगे नया करने का। साधन संसाधन भी नहीं हम लोगों के पास, कोई पैसा भी नहीं हम लोगों के पास है, अपने अपने साधनों से। और सबसे ज़्यादा हेड्स ऑफ है उन साथियों को जो ग्राउंड पे निस्वार्थ, हम लोग तो तब भी आकर के बता रहे हैं, आप देख रहे हैं, हमको अप्रिशिएट कर रहे हैं। सैकड़ों लोगों का तो कह ही सकते हैं, 1000 से नीचे भी अगर होंगे तो सैकड़ों लोग ऐसे हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश में जा करके हम लोगों की बात कराई वहाँ के मतदाताओं से। हम लोग उनको बोलते थे कि अमुक गांव में चले जाओ, क्योंकि वहाँ एक बिरादरी का वोट है और वो बिरादरी क्या सोच रही है, किसानों के बीच में जाओ, मजदूरों के बीच में जाकर के जाओ, और वो लोग कर रहे थे ये सब कुछ, और बड़ा मज़ेदार था ये अनुभव। और उन लोगों को बहुत विशेष धन्यवाद जो पर्दे के पीछे, जिन्होंने ग्राउंड से जाकर के हम लोगों के लिए सारी इन्फॉर्मेशन हम लोगों तक पहुंचाई है। उसका विश्लेषण हम लोगों ने जरूर किया, लेकिन उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान है। तो अभी सरकार गठन का कार्यक्रम चल रहा है,
तमाम तरह की खबरें आ रही हैं, बहुत सारे, उसमें भी मुझे लगता है कि बड़ी अटू टक्कर भिड़ी जा रही है और तरह तरह के नैरेटिव सेट करने का प्रयास जो मीडिया चैनल्स हैं वो कर रहे हैं। इसके भीतर भी बहुत ठोस चीज़ें निकाली जा सकती हैं, वो भी निकाल करके आप लोगों के लिए लाएंगे। चूँकि हम लोग दिल्ली में हैं, दिल्ली में बहुत सारे संपर्क सूत्र हम लोगों के हैं, इस तरह के अंदर से भी बहुत सारी खबरें हम लोग निकाल करके ला सकते हैं। और फिर आपको बता दें, हम लोग कोई स्थापित पत्रकार नहीं है, हम लोग कोई सेफोलॉजिस्ट नहीं है, राजनीतिक विश्लेषक भी कह सकते हैं, क्योंकि विद्यार्थी विश्लेषक होता है। पिछले कई एक कार्यक्रमों में मैं बार बार बोलता रहा कि हम लोग राजनीति के विद्यार्थी हैं, लेकिन एक मजे हुए पत्रकार संजय शेखर भी हम लोगों के साथ में है। संजय बासु जी राजनीति को बहुत अच्छे से समझते हैं, इसमें रामानंद राय जी की भूमिका है, अभिषेक खत्री हैं बंगाल से, उन्होंने बहुत सारा हम लोगों की मदद की और आ करके बताया कि वहाँ चल क्या रहा है। शिव कुमार जी हैं कर्नाटका से, उन्होंने बताया। और सबसे बड़ी चीज़ एक ये है कि बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं जितेंद्र कुशवाहा जी मध्य प्रदेश से, वहाँ से वो बराबर सूचनाएं देते रहे। आशीष गौतम हैं, तो बहुत बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो राजनीति को समझ रहे हैं। और उसमें कहें कुछ मजे हुए लोग भी हैं और कुछ हमारी तरह नौसिखिए विद्यार्थी भी हैं राजनीति के, जो राजनीति को समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो अब प्रयास करेंगे हर रोज़ वीडियो आपके लिए ज़रूर बनाएं और ज़रूर वो वीडियो आपके सामने आए। आप लोग बस यही प्यार बनाए रखेंगे तो हौसला मिलेगा और शायद इस विधा में एक नई परिभाषा के साथ हम लोग अनुमान आपके सामने ला सकें। आज के लिए इतना ही। हिम्मत और हौसला बनाए रखिए, तो यूँ ही मिलते रहेंगे। फिर मिलेंगे अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। अगले कार्यक्रम का इंतजार करिए। नमस्कार।